नमस्कार जोहार आप सभी स्टूडेंट्स को प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि माइनर मैथमेटिक्स स्टार्ट करके रखे हैं, उसका वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोग का चल रहा है। और माइनर मैथमेटिक्स में 4 यूनिट्स था आप लोगों का, 4 यूनिट्स है, उसमें से 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है। तीसरा यूनिट हम लोग चला रहे हैं और तीसरा यूनिट मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 2 हम लोग का कवर है, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं मैं चैप्टर 2 का, यूनिट 3 का चैप्टर 2 और यूनिट 3 का एक सिंगल प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम भी रहेगा, यूलर्स थ्योरम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा कहने का मतलब। तो आज जो है हम लोग जो है कि देखिए चैप्टर 1 अभी तक स्टार्ट नहीं किए, थोड़ा लेंदी है, तो चैप्टर 2 थोड़ा इजी था, उसको पहले ही स्टार्ट करके खत्म कर चुके। अब यूलर्स थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में और आज ही खत्म हो जाएगा, आसान सा एक चैप्टर है, चैप्टर 3 यूलर्स थ्योरम। बाकी बात आप देख रहे हैं कि 5 चैप्टर्स है, उसमें से आज एक और कंप्लीट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3 और चैप्टर्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 में ट्रिग्नोमेट्री का आप कह सकते हैं कि चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर 3 यूलर्स थ्योरम कंप्लीट करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा होमोजेनस फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि कोई भी फंक्शंस का जो ईच एंड एवरी टर्म है उसका डिग्री अगर सेम रहे तो उसको होमोजेनस फंक्शंस कहते हैं। यूलर्स थ्योरम जो है ना वो होमोजेनस फंक्शन पर ही बेस्ड होता है। तो होमोजेनस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम इसका पूरा नाम है। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, देखिए किसी फंक्शन को हम लोग होमोजेनस कब कहेंगे, और यहाँ पर आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं क्लास 12 तक, प्लस 2 लेवल तक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन पढ़ते हुए आए हुए हैं, है ना, सिंगल वेरिएबल का। यहाँ पर मल्टी वेरिएबल का भी पढ़ सकेंगे और डबल वेरिएबल का भी पढ़ेंगे। मल्टी वेरिएबल में तो डबल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो डबल वेरिएबल का फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर एफ कोई फंक्शन होगा जो कि एक्स और वाई उसका वेरिएबल होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है कि 2 वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई बराबर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस का साइन वाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आप साइन एक्स इंटू साइन वाई लिख सकते हैं, इंटू साइन वाई लिख सकते हैं। या फिर आप साइन ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल में क्या है साइन का, तो एक्स इंटू वाई। तो कुछ इस प्रकार से ही जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर फंक्शंस को क्या करेंगे, टेक करेंगे, लेंगे। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में रहेंगे एक्स एंड वाई में, ठीक है ना। कौन से 2 वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में है रिस्पेक्टिवली, इज सेड टू बी। तो इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को, इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 2 वेरिएबल में है एक्स और वाई में, इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग कहेंगे इज सेड टू बी होमोजेनस फंक्शंस। ठीक है, इफ ईच टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, यदि एफ ऑफ एक्स वाई का प्रत्येक टर्म हैव द सेम डिग्री, अगर सेम डिग्री का हो जाए, ईच एंड एवरी टर्म अगर सेम डिग्री का हो जाए, तभी जाकर के हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को क्या कहेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, होमोजेनस फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, है ना, तो इसी की मदद से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, फिर प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई टू टू द पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस 3 इंटू वाई थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, यहाँ पर जरा समझिएगा, डॉट 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 प्लस, ठीक है ना। ये पीछे वाला पेज का थोड़ा सा आपको परछाई नजर आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ए एन माइनस वन, फिर x है, ये y टू दी पावर क्या है, n माइनस वन, ठीक है, प्लस फिर क्या है, a टू दी a n y टू दी पावर y n, ठीक है ना। और ये इक्वेशन 1 पूरा हो गया इक्वेशन 1। और जानते हैं इसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनस फंक्शन ऑफ f, है ना, f ऑफ x y, ऑफ f ऑफ x y, होमोजेनस फंक्शन ऑफ f ऑफ x y, f ऑफ x y मतलब जो फंक्शन है ना वो 2 वेरिएबल पर डिपेंड है। जानते हैं हर एक टर्म का देखिए डिग्री सेम है, देखिए तो हर एक टर्म का डिग्री सेम है, देखिए है कि नहीं, बोलिए, हर एक टर्म का डिग्री सेम है। इसका डिग्री n है और इसमें डिग्री कितना है, n माइनस वन, और इसका 1 प्लस 1, तो मिल करके n माइनस वन प्लस 1 खत्म, n बचेगा सिर्फ, प्लस फिर आपका a2 x टू दी पावर n माइनस 2, ठीक है ना, और y2 माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा। अब प्लस इसके बाद आपका a3 बचेगा, ठीक है ना, x टू दी पावर n माइनस 3 हो जाएगा, अब y टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। तो माइनस n माइनस 3 प्लस 3, तो n हो जाएगा, सिर्फ बचेगा। तो डिग्री n है, ईच एंड एवरी टर्म का आप देख सकते हैं डिग्री सेम है, इसीलिए इसको होमोजेनस फंक्शन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो ईच कॉल्ड होमोजेनस फंक्शंस ऑफ डिग्री n इन x एंड y, मतलब x और y में इसका जो है कि डिग्री n है, आप ऐसा कह सकते हैं। x एंड y फंक्शन जो फंक्शन है वो x एंड y में है, उसका वेरिएबल x एंड y में है
है ना, उसका डबल वेरिएबल में है और जिसका डिग्री n है। तो ये तो आपको क्लियर है कि आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये जो है कि होमोजेनस फंक्शन है। तो मैंने आपको यूलर्स थ्योरम आपको पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले आपको होमोजेनस फंक्शन क्या होता है उस पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। अब जो है कि हम लोग पढ़ सकते हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहां पर आपको पढ़ना है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनस फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। तो चलिए देखते स्टेटमेंट क्या कहता है, समझिएगा। यूलर्स इफ f of xy be a homogeneous function of degree n, then x of del of f of del x, है ना, या इसको ऐसे पढ़ते हैं del by del x of f, del by del x of f plus y del by del y of f equal to n of f, n times of f। मतलब ये है क्या सर, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अगर पार्शियल डेरिवेटिव आपको नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके साथ साथ ही आपको सिखा दूंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा प्रॉपर तरीके से। हाँ, दिख तो रहा है प्रॉपर तरीके से। चलिए ठीक, कुछ पीछे वाला जो पार्ट है ना उठ कर क्या जा रहा है ना, वो जा रहा है क्योंकि कलर वगैरह के कारण। तो देखिएगा स्टेटमेंट क्या कहता है, इस चीज को जरा समझिएगा कि कोई फंक्शन f है जो कि x एंड y में है, जिसका वो फंक्शन जो है कि किस पे डिपेंड है, और x और y पे डिपेंड है। वो फंक्शन f जो है कि किस पे डिपेंड है, x एंड y पे डिपेंड है, ठीक है ना। बी एफ होमोजेनस फंक्शन, ये जो f फंक्शन है वो होमोजेनस फंक्शन है। अभी आपको पता है कि होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, जिसका ईच एंड एवरी टर्म्स का डिग्री सेम ऑफ डिग्री n, जिसका हर एक टर्म का डिग्री क्या है, n है। देन तब आपसे बोलता है कि यदि कोई आप होमोजेनस फंक्शन लेते हैं टू वेरिएबल्स का, है ना, जिसका डिग्री n है, तब आपको क्या मिलेगा सर, अगर आप x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ f करेंगे प्लस y इंटू डेल बाई डेल y ऑफ f करेंगे तो आपको n टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि x ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ f करेंगे प्लस y ऑफ डेल बाई डेल y ऑफ f करेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, n टाइम्स ऑफ f मिल जाएगा। यही कहना चाहता है यूलर्स, ठीक है ना। यदि आप कोई दो वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं x एंड y का और वो होमोजेनस है, दो वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है, अगर वो होमोजेनस फंक्शन है तो वो डिग्री, अगर डिग्री n का है, उसका ईच एंड एवरी टर्म का जो डिग्री है वो n है, तो देन आपको ये इक्वेशन मिलेगा, है ना। ये कहता है यूलर्स। चलिए इसी को प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ है, सिंस f of x y भी होमोजेनस फंक्शन, मान लिए कि ये होमोजेनस फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसीलिए f of x, y इक्वल्स टू x टू द पावर n f of yx। अब ये क्या हुआ भाई साहब, ये क्या हुआ जरा समझिएगा। कोई फंक्शन मानने बोला था तो f of x y को आप क्या मान सकते थे। देखिए आप f of x y को अगर आप मान लेते कि देखिए डिग्री n का होना चाहिए, डिग्री n होना चाहिए, तो x टू द पावर n f of y by x हमने ये मान लिया, ये हमने जस्ट मान लिया। अब ये क्या हुआ, आप देख सकते हैं डिग्री क्या है सर, n है ना, डिग्री क्या है, n है, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो डिग्री देखिएगा ना, तो वो तो फिर इसका तो कोई तो कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए y है और ये x है, तो इसका पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसका कोई कंसीडरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। आप समझिए कि क्या, आप अभी यहां पर ये समझिए कि x का डिग्री n है, समझ रहे हैं ना, x का डिग्री n है, और ये f of yx कोई भी फंक्शन y by y और x का हो सकता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने जस्ट एक फंक्शन ले लिया f of x y का, f of x y का हमने एक फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया स्टूडेंट्स, x टू द पावर n f of y by x, ये इक्वेशन 1 हो गया। आप चाहते तो सर आप ऐसा भी लिख सकते थे, x टू द पावर n साइन क्या लिख सकते थे, x by y लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, ऐसा भी आप फंक्शन ले सकते थे। लेकिन ये जनरल टर्म्स में नहीं ना हम लोग बात करेंगे, कोई भी हम लोग जो है कि पर्टिकुलर टर्म पे तो बात नहीं करेंगे, ये थ्योरम है, थ्योरम है, इसीलिए हम लोग जनरल टर्म पे बात करेंगे, ठीक है ना, वही बात हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग कोई पर्टिकुलर सा एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। तो देखिए कुछ हम रफ वर्क यहाँ पर करके आप लोग को दिखाए हुए, इस चीज को जरा समझिएगा, ये जो रफ वर्क करके दिखाया है इस चीज को जरा समझिएगा, तो आप इसके साथ जो है कि कॉप अप कर पाएंगे। देखिए f of x y इक्वल्स टू हमने लिखा a नॉट x टू द पावर n, ये आपको जो रफ वर्क लिखा हूं वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y, ठीक है, a2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y2, a3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू y3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x टू द x इंटू y टू द पावर n माइनस 1 प्लस an y टू द पावर n।
तो अब इसी चीज को सारा समझिएगा, सब में x टू द पावर n अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर a0 बचेगा, a1 y बाई x बचेगा प्लस a2, चूंकि ये देखिए y है और x टू द पावर -1 हो जाएगा तो नीचे x आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से a2 y2 बाई x2 आ जाएगा क्योंकि x टू द पावर n तो आप कॉमन निकाल चुके हैं पहले। फिर a3 y3 आ जाएगा और नीचे में x टू द पावर 3 आ जाएगा क्योंकि x टू द पावर -3 बचेगा और x टू द पावर n तो पहले ही आप कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब आप an लिखेंगे तो आप yn लिखेंगे और चूंकि यहाँ पर x नीचे में देखिए लॉजिक समझिएगा, हमने x टू द पावर n निकाला है तो यहाँ पर x टू द पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब आप x टू द पावर n को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x टू द पावर n कट जाएगा और ये n इंटू y टू द पावर n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इतना क्लियर है। तो ये x टू द पावर n हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये y बाई x का फंक्शन हो गया। देखिए ये y बाई x का फंक्शन है, ये y बाई x का फंक्शन है, समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे a0 है सर, लेकिन यहाँ पर y बाई x का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ना, y बाई x के पावर 0 कर दीजिए, लॉजिक समझ में आया ना। तो यहाँ पर आप x टू द पावर n आपको मिल गया और ये पूरा जो फंक्शन है ना, ये y बाई x का फंक्शन हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो कुल मिला करके ये देखिए ये होमोजेनस फंक्शन था n डिग्री का, ठीक है, y और x में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो y है नहीं सर, तो यहाँ पर y के माथे पर 0 कर दीजिए, है ना, है कि नहीं है बताइए। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो f ऑफ एक्स वाई आपका x टू द पावर n, f ऑफ y बाई x, ये क्या है सर? ये आपका होमोजेनस इक्वेशन है जिसका डिग्री n है। आई होप आपको अब बातें समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर f ऑफ y बाई x लिखे थे, है ना। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे ये जो रफ वर्क था ना, ये वाला बैंगनी रंग से क्या बोलते हैं इसको, पिंक रंग से लिखा हुआ था, इसको आपको लिखना नहीं है। तो आपका इक्वेशन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाई x, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन मैं एक बार देखना चाहूंगा कि ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। हाँ दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। हाँ अब यहाँ पर जरा समझिएगा, मैं इस टर्म को, अब पार्शियल डेरिवेटिव की टेंशन मत लीजिए, मैं अलॉन्ग विथ सिखा दूंगा, अभी सिखा दूंगा। देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसी इक्वेशन 1 को एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। इसी फंक्शन f को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अब पार्शियली डिफरेंशिएशन को जरा समझना है ना, तो आप ऐसा समझिए क्या कि आपके पास 5 फल है, 5 फल है तो पांचों फल को एक एक करके खाएंगे, एक बार तो नहीं खा लेंगे, है ना, एक एक करके खाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी फंक्शन 5 वेरिएबल का फंक्शन रहे तो उसको एक एक बार करके, जैसे x का है, y का है, z का है, w का है, m का है, x y z w m, 5 वेरिएबल्स का वो फंक्शन है मान लीजिए। तो एक एक बार एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए और y z जितने ही वेरिएबल्स रहेंगे उसको फिर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y z w m सारे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x w बाकी सब को हम लोग जो है कि कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा बस उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा, वही वेरिएबल होगा। आप कहेंगे कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ एकदम श्योर स्टूडेंट्स। अगर y इक्वल्स टू, या फिर आप मान लीजिए कि z इक्वल्स टू, ये ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है, x प्लस y है, तो आप देख सकते हैं ये जो z फंक्शन है वो x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। तो अब इस z को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो डेल z बाई डेल x करेंगे, है ना, मतलब कि z को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x डेल z बाई डेल x करेंगे तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डेल x बाई डेल x 1 हो जाएगा, और y चूंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब समझ में आया? बहुत इससे पहले आप शायद नहीं किए होंगे। चलिए अब मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस वाई स्टूडेंट्स, तो डेल z बाई डेल y करेंगे तो हम क्या करेंगे, x को अब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, चूंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x का 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर हुआ उल्टा हुआ। आई होप आपको बातें समझ में आ गई, पार्शियल डेरिवेटिव आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए z इक्वल टू, आप अगर मान लीजिए x इंटू वाई रहता तो क्या करते, z इंटू एक्स इंटू वाई रहता तो क्या करते सर, तो तब आपका हो जाता डेल z बाई डेल x। अगर आप करना होता तो अब y को कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे,
कोफिशिएंट है ना, क्योंकि उसके साथ चिपका हुआ है ना, प्लस में रहता है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो y को छोड़ करके x का डेरिवेटिव करेंगे तो डेल x बाई डेल x हो जाएगा सिंपल। तो ये डेल x बाई डेल x 1 हो जाएगा है ना, तो ये 1 हो गया y इंटू 1, बस खत्म। और क्या कुछ है एकदम। इसी प्रकार से z इक्वल टू अगर मान लीजिए इसी डेल z बाई डेल y करना होता तो x को छोड़ देते और y का डेरिवेटिव कर लेते, डेल y बाई डेल y, ठीक है ना, ये 1 हो जाता तो x इंटू 1, तो कुल मिलाकर के आपको x मिल जाता, ठीक है ना, डेल z बाई डेल y x आ गया। तो आई होप आपको बातें आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये इक्वेशन 1 को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो देखिए डेल f बाय डेल x, अब पूरा f ऑफ x y लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डेल f बाय डेल x लिखिए ना, डेल f बाय डेल x लिखिए, क्योंकि f तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो x एंड y का फंक्शन है, ठीक है ना। अब f जो है ना स्टूडेंट्स x टू द पावर n इनटू f ऑफ y बाय x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर n f ऑफ y बाय x, नीचे में डेल बाय डेल x ऑफ x टू द पावर n f ऑफ y बाय x। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हम लोग का कितना इक्वेशन आया है 1, अच्छा ये 1 है तो इसको हम 2 बनाना पड़ेगा ना, फिर हाँ इसको हमको 2 बनाना पड़ेगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, देखिए u इंटू v भी लग रहा है साथ में, ये वाला u फंक्शन है और ये वाला v फंक्शन है, क्लियर है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। देखिए x टू द पावर n को छोड़ देंगे और f ऑफ y बाई x को विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर है, और f ऑफ y बाई x को छोड़ेंगे, अब x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेल f बाय डेल x करेंगे तो x टू द पावर n को छोड़ेंगे, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ करके ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा समझिएगा x टू द पावर n ये हो गया डेरिवेटिव इसका, और ये तो एज इट इज उतर गया, कुछ नहीं करना था इसमें। और डेल बाय डेल x ऑफ f ऑफ y बाय x, इसका क्या होगा, देखिएगा लॉजिक समझिएगा, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, चेन रूल। देख इस चीज को हम समझाएंगे, जस्ट इस चीज को देखिए। आपको मालूम है चेन रूल में क्या कहता था कि f ऑफ y बाई x है अगर, तो बाएं तरफ से छोड़ते जाओ, शेष हिस्सा को x बोलो और सोचो समझो x, तो f को छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा y बाई x, फिर ऊपर में क्या चल जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, सॉरी डेल ऑफ y बाई x, और नीचे में क्या आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको पढ़िए डेल बाई डेल x ऑफ f x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश x, x बोले तो y बाई x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो डेल बाई डेल x, तो आपको मालूम है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या होता था f डैश x होता था, f डैश x होता था ना स्टूडेंट्स, है ना, याद है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का क्या होता था, f डैश x होता था। तो डेल बाई डेल y ऑफ x इक्वल्स इनटू f ऑफ y बाई x, यानी कि इसको पढ़िए डेल बाई डेल x, इसको पढ़िए x, इसको सुनिए y बाई x को आप पढ़िए x, बोलिए x, समझिए x, ठीक है, लेकिन लिखिए मत x। तो डेल बाई डेल x ऑफ f ऑफ x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव f डैश x होता है, क्या होता है f डैश x, x बोले तो y बाई x जो नीचे डेल के साथ चिपका हुआ उसी को, ठीक है ना। तो ये हो गया f डैश y बाई x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, चूंकि 1 बाई एक्स है तो y कोफिशिएंट हो जाएगा, तो y बाहर हो जाएगा, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 बाई एक्स रहेगा तो ऊपर में जाएगा x टू द पावर माइनस 1 बाहर आएगा तो माइनस 1 फिर माइनस 1 होगा तो x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अरे बाबा 1 बाई एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, x टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, पहले माइनस 1 बाहर आएगा, x टू द पावर माइनस 1 तो माइनस 1 बाई x टू द पावर प्लस 2 होगा, अरे बुझे ना, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ और कुछ नहीं, समझ रहे ना। तो देखिए f डैश y बाई एक्स, y फिर इधर इनटू में आ गया, फिर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस फिर f ऑफ y बाई एक्स हो गया। अब x टू द पावर n का डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं, n x टू द पावर n माइनस 1। चलिए आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डेल बाई डेल f ऑफ x, तो x टू द पावर n है, नीचे में x टू द पावर 2 है, तो ऊपर गया तो x टू द पावर n माइनस 2, और ये y का y हो गया, और ये नेगेटिव पोर्शन आगे आ गया, और ये f डैश y बाई x हो गया, ठीक है, और ये nx टू द पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाई x इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन उसको 3 माने फिर 2 माने, चलिए ठीक है ना, अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको आप कुछ मत मानिए, अभी इसको कुछ मत मानिए, ठीक है, लेकिन इक्वेशन 2 तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 को याद कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कौन था, इक्वेशन नंबर 1 ये था, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को हम लोग फिर x के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली।
तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन 1, देन वी गेट इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको याद है स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था हमारा f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x टू द पावर n इनटू अरे क्या हो रहा है, इनटू f ऑफ y बाई x, है ना, ये था, है ना स्टूडेंट्स। f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपका था x टू द पावर n इनटू f ऑफ y बाई x था, ठीक है। तो देखिए आप हम यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स यानी कि सिर्फ डेल एफ बाई एफ लिखने से भी काम चल जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल वाई लिखेंगे, है ना, डेल एफ बाई डेल वाई लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो डेल एफ बाई डेल वाई लिखे, एक्स टू द पावर n को छोड़ दिया, u भी लगा रहे, डेल बाई डेल वाई बाई एक्स यानी कि एफ ऑफ वाई बाई एक्स, मतलब चेन रूल लग रहा है, एफ को छोड़े तो नीचे में वाई बाई एक्स, फिर ऊपर में वाई बाई एक्स गया, नीचे में वाई आएगा, फिर एफ ऑफ वाई बाई एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है, तो बचेगा एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पार्शियली कर रहे हैं ना। चलिए अब समझिएगा आगे, डेल एफ बाई डेल वाई एक्स टू द पावर n, इसका देखिए डेल बाई डेल एक्स, इसको वाई बाई एक्स को एक्स बोल रहे हैं और इसको भी वाई बाई एक्स को एक्स पढ़ रहे हैं, बोलिए एक्स, सोचिए एक्स, समझिए एक्स, लेकिन लिखिए मत एक्स, तो फॉर्मूला में सेट होगा ना। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स हो गया। अच्छा 1 बाई एक्स चूंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पर क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है पार्शियल, तो 1 बाई एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करके निकाल दिया, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, चूंकि एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, डेल एफ बाई डेल वाई, ये एक्स टू द पावर प्लस 1 है नीचे में, ऊपर गया था -1 तो एक्स टू द पावर n माइनस 1, एफ डैश वाई बाई एक्स और ये 0 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, खत्म हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हम लोग को समझ में, ठीक है। और इक्वेशन नंबर हमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2 भी हम लोग को समझ में आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में डेल एफ बाई डेल एक्स आया हुआ है और इक्वेशन नंबर 3 में डेल एफ बाई डेल वाई आया हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम लोग अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइंग x एंड y, और साथ में x और y में मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब कि इक्वेशन 2 मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स में, डेल एफ बाई डेल एक्स जो आप निकाले उसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं, उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 3 में यानी कि जो डेल एफ बाई डेल वाई निकाले हैं उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ठीक है, एन टाइम्स ऑफ फंक्शन। तो हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, डेल एफ बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स में x मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई में y मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ये काम कर लेंगे और जोड़ देंगे, तो हम लोग का एन एफ मिलना चाहिए, अगर मिल जाएगा तो कहेंगे यूलर्स थ्योरम हो गया प्रूफ, ठीक है ना। और क्या, तो भाई साहब डेल एफ बाई डेल वाई हमारा ये निकल चुका है, और देखिए x इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू में हम क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू में हम लोग x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू हम लोग देखेंगे कहां से, जरा देखिए यहां से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे। देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू मैं देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक दिख रहा है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल एफ बाई डेल एक्स में x मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी x मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे में हम x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये x टू द पावर n-2 में x मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 हो जाएगा, इसमें x टू द पावर -1 x टू द पावर +1 कट जाएगा, x टू द पावर n बचेगा, ठीक है। देखिए x डेल एफ बाई डेल एक्स, तो x मल्टीप्लाई किया इसमें, इस फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी देख सकते हैं x मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। और ये डेल एफ बाई डेल वाई यहीं पर आया हुआ, इसमें y मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा x टू द पावर n-1 इंटू y हो जाएगा, y इंटू x टू द पावर n-1 f डैश y बाई x आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब कुछ टर्म्स कट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस ऑफ x टू द पावर n-2 और ये +1, तो -2 +1 n-1 इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और प्लस ये आपका n x टू दी पावर, ये +1 है और ये n-1 है, ये +1 है और वो n-1 है, कट जाएगा आपस में, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x टू दी पावर n f ऑफ वाई एक्स, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया, ठीक है सर। चलिए अब बचा इधर क्या बचा आपका, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n f ऑफ y बाई एक्स, ठीक है ना। और आपको मालूम है इक्वेशन 1 आप देखिए जरा, इक्वेशन 1 आप देखिए, तो
एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स को ही तो एफ ऑफ एक्स वाई कह रहे थे। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो इसी को तो इक्वेशन 1 कह रहे थे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके बदले हम लोग ये चीज ले आए हुए, इसके बदले एफ ऑफ एक्स वाई लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग लेकर के आए, काट कूट कर क्या लेकर के आए हैं, देखिए एन एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स लेकर के आए हुए, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई कह रहे हैं, तो आ गया ये इक्वेशन 1 से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई किए तो एन टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके आप अपने मनोबल को बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको तुरंत वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ साथ आप लोग कहूंगा जोहार, ठीक है, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।